हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की बुक से पहला चैप्टर। साइंस की ये बुक है और इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको कोशिश करूंगी कि चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो चैप्टर का नाम है, साइंस का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड। क्या है? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सब साइंस की खूबसूरत दुनिया, आश्चर्यजनक दुनिया। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है? एक सोच है, सोचने का तरीका है। ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। मतलब कि हमें सोचने की आजादी देती है साइंस। आप ऑब्जर्व करते हो, जिस दुनिया में रह रहे हो उसके रहस्यों के बारे में पता करते हो। इस संसार में जो रहस्य छुपे हुए उनके बारे में पता करते हैं। क्या सीक्रेट है? लाइक ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, ब्रह्मांड में स्टार्स कैसे काम कर रहे हैं, सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमारे ग्रह हैं जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है, कैसे धरती घूम रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम साइंस हमें बताती है कि आपने कैसे ये चीजें स्टडी करनी है। ओके। अब जैसे कहते हैं कि हम जब स्टडी करते हैं टाइनी ग्रेन्स, छोटे छोटे रेत के जो पार्टिकल्स हैं, या मैसिव माउंटेन्स, जैसे ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, आप है ना, विशाल का ये पहाड़ देख रहे हो यहाँ पे। और ये खूबसूरत सा आपको एक पार्क सा नजर आ रहा है, हरा भरा। और इसी तरह से आपको डेजर्ट्स वगैरह नजर आएंगे। तो मतलब ये कह रहा है कि सैंड के एक छोटे से पार्टिकल से लेके एक बहुत बड़े पहाड़ तक, घास के एक पत्ते से लेके एक बहुत बड़े जंगल तक, तो आपको अलग अलग चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी और अलग अलग चीजें ढूंढने को मिलेंगी। तो ये सब हमें किससे पता चलता है? हम कैसे इन चीजों को डिस्कवर कर पाते हैं? तो ये सब कुछ पॉसिबल है किसकी वजह से? साइंस की वजह से। डेजर्ट, अभी ये इस तरह का आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या है? डेजर्ट है, मरुस्थल है। पानी वाला एरिया क्या बोलते हैं इसको? कोस्ट। ठीक है, कोस्टल एरिया, जब समुद्री एरिया जहां मतलब भी पानी, समुद्र का पानी और धरती आके मिलती है, उसको बोलते हैं बीच या कोस्ट। ओके। हमें पता है कि हमारा स्पेस है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है। और हमारे एक गैलेक्सी है आकाशगंगा, जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है। और ये आपको दिख रहा है ओशियन की लाइफ। ओशियन की जो लाइफ है ना बच्चों, वो धरती की लाइफ से ज्यादा ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और बहुत डाइवर्स है एज कम्पेयर टू जो लाइफ लैंड पे है। मतलब जो धरती पे आपको पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर जो दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा डाइवर्सिटी आपको ओशियन के अंदर देखने को मिलेगी। तो ओशियन की दुनिया अपने आप में बहुत कलरफुल है। और इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि अब ये देखो, एक लीफ आपको दिख रहा है, इस पे ये कीड़ा सा जो दिख रहा है, इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर, ये जो कीड़ा है इसको क्या कह रहा है? ये खा रहा है। ठीक है। ये गाय है, गाय भाई ये किस में आते हैं? एनिमल्स हैं, आपका हर्बीवोरस एनिमल है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप कर पाते हो, क्या क्या सीक्रेट्स अनअवेल कर पाते हो? तो ये सारी चीजें फूड के बारे में पढ़ते हैं कि फूड में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं कि भी किस तरह का भोजन हम खाएं, किस भोजन से हमें प्रोटीन मिलेगा, किस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस फूड से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से समझ पाते हैं? ये हम समझ पाते हैं साइंस की हेल्प से। अब ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, रेन हो रही है, और यहाँ पे सन भी दिख रहा है आपको, नीचे पानी दिख रहा है, लैंड दिख रही है। मतलब कैसे वाटर साइकिल चलती है, कैसे बारिश होती है, कैसी प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन बारिश को ही बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बारिश डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में बर्फ या ओले पड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेल या हेल स्टॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो ओले पड़ना भी एक तरह की क्या है? बारिश ही है, लेकिन पानी गिर रहा है किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो हमें ये जानना है कि कैसे साइंस वर्क करती है और कैसे साइंटिफिक मेथड होते हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे प्रेशर कुकर
से भाप है वो बाहर आती है, खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि जो भाप होती है, स्टीम जो होती है, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए खाना है वो जल्दी पकता है कुकर के अंदर। अंडर प्रेशर स्टीम वर्क करती है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक चैप्टर था कि भी आपने क्या क्या पढ़ना है आपकी साइंस की बुक में, 6th क्लास की बुक के अंदर।